श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 7। एक स्थान पर देखो संपूर्ण चराचर जगत। क्या आपने कभी एक ही स्थान पर पूरे ब्रह्मांड को देखने की कल्पना की है? आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही अनोखा अनुभव देने जा रहे हैं। क्या हम भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, देखो देवताओं और ऋषियों को। आज वे उससे एक कदम आगे जाकर कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड देखो मेरे ही अंदर, एक ही स्थान पर। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 7। इह कस्थन जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ, मीनिंग। हे अर्जुन, इस समय मेरे शरीर में ही समस्त चराचर जगत को एक स्थान पर देख, और जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 7। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। उच्चारण की विधि। एह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। 7। शब्दार्थ। गुडाकेश अर्थात है अर्जुन, अद्य अर्थात अब, एह अर्थात इस, मम अर्थात मेरे, देह अर्थात शरीर में, एकस्थम अर्थात एक जगह स्थित, सचराचरम अर्थात चराचर स्थित, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, पश्य अर्थात देख, तथा अन्यत अर्थात और, च अर्थात भी, यत अर्थात जो कुछ, द्रष्टुम अर्थात देखना, इच्छसि अर्थात चाहता हो, सो देख। अर्थ। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। 7। व्याख्या।
गुडाकेश निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्वरूप को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम मम देहे 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश अंश में चराचर स्थित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहां दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्याभी इसी क्षण देख ले, इसमें देरी का काम नहीं है। यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। गीता 2 अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। विशेष बात, जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है, इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थीं। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा, तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरुन पश्य 1:25। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। परिशिष्ट भाव भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रांड, मानस बाल 0201 यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे, जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। गीता इसी अध्याय का 26वां-27वां श्लोक। संबंध भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखने की आज्ञा देते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, हम चीजों को टुकड़ों में देखते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सुख, कुछ दुख। हमारी दृष्टि सीमित होती है, इसलिए निर्णय और व्यवहार में असमंजस होता है।
श्री कृष्ण से समाधान। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें समग्र दृष्टि अपनानी होगी। जब हम सबको एक रूप में, एक स्रोत से उत्पन्न मानते हैं, तब हमारे अंदर करुणा, समरसता और स्पष्टता आती है। जो संसार हमें उलझा रहा था, वही स्पष्ट हो जाता है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न, गुडाकेश शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध प्रिय। बी, निद्रा पर विजय पाने वाला। सी, दिव्य दृष्टि वाला। डी, विष्णु भक्त। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी, निद्रा पर विजय पाने वाला। गुडाकेश का अर्थ है जो नींद पर विजय पा चुका है। यह नाम अर्जुन की आत्मनियंत्रण और साधना की शक्ति को दर्शाता है, जो उसे दिव्य ज्ञान के योग्य बनाती है। कल श्री कृष्ण बताएंगे कि इस विराट रूप को देखने के लिए साधारण आंखें पर्याप्त नहीं है, वो देंगे दिव्य दृष्टि। कैसी होती है यह दिव्य दृष्टि? कल जानिए। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर